ये एक मशहूर कहानी है जिसे ओशो व अन्य विद्वानों ने अपने अपने तरीके से सुनाया है। इस कहानी का जिक्र सबसे पहले इतिहास के पिता कहे जाने वाले हेरोडोटस ने किया था। बाद में लियो टोल्स्टॉय ने भी इस पर एक शॉर्ट स्टोरी लिखी। एक बार प्राचीन लीडिया राज्य के एक सम्राट क्रूशस ने महामनीषी सोलन को अपने राजमहल बुलाया। सोलन की सुकरात जैसी बड़ी ख्याति थी। उसके एक एक शब्द का मूल्य अकूत था। अतः सम्राट ने उसे बुलाया, किंतु कुछ उससे ज्ञान लेने नहीं बुलाया था, कुछ सीखने नहीं बुलाया था। सोलन को बुलाया था कि वह देखे मेरे महल को, मेरे साम्राज्य को, मेरी धन संपदा को। और सम्राट चाहता था कि सोलन उसकी प्रशंसा करे और कहे कि आप जैसा कोई और सुखी नहीं जगत में। सोलन आया, महल घुमाकर दिखाया गया। अकूत संपदा थी सम्राट के पास। न जाने कितना उसने लूटा था। बहुमूल्य पत्थरों के ढेर थे, स्वर्ण के खजाने थे। सम्राट उन्हें बेशकीमती से बेशकीमती चीजें दिखाकर प्रतीक्षा कर रहा था कि वह कुछ उसकी प्रशंसा में कहे, लेकिन सोलन चुप ही रहे। ना केवल चुप रहे बल्कि गंभीर होते गए। ना केवल गंभीर हुए बल्कि इतना उदास हो गए कि जैसे सम्राट मरने को पड़ा हो और वह देखने आया हो। आखिर सम्राट के सब्र का बांध टूटा। उसने कहा, सोलन, तुम्हारी समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने तो सुना है कि तुम बड़े बुद्धिमान हो। मुझ जैसा सुखी मनुष्य तुमने कहीं और देखा है? मैं परम सुख को उपलब्ध हुआ हूं। सोलन, कुछ बोलो इस पर। सोलन ने कहा, सम्राट, मैं चुप रहूं वही अच्छा है, क्योंकि आप जिसे सुख कह रहे हैं यह सच्चा सुख नहीं है। यह सब क्षणभंगुर है। आज है, कल यह नहीं होगा। और जो शाश्वत नहीं, उसमें सुख हो भी नहीं सकता। सम्राट, यह सब दुख है, बड़ा चमकदार है, लेकिन दुख है। तुम मूर्ख हो जो इसे सुख समझ बैठे हो। सोलन की बातें सुनकर सम्राट के अहंकार को बड़ी ठेस लगी। उसे बड़ा धक्का लगा। वह क्रोध से लाल हो गया और सिपाहियों को आज्ञा दी कि उसे महल के एक खंभे से बांधकर लटका दिया जाए। सम्राट ने सोलन से अंतिम बार कहा, अभी भी वक्त है, माफी मांग लो। तुम गलत हो सोलन। अभी भी कह दो कि सम्राट तुम सुखी हो। सोलन ने कहा, सम्राट, झूठ मैं कह ना सकूंगा। मृत्यु में कुछ हर्जा नहीं, क्योंकि मरना तो मुझे होगा ही। किस निमित्त मरता हूं यह गौड़ है। तुमने मारा कि बीमारी ने मारा कि अपने आप मरा, यह सब गौड़ है। मौत निश्चित है। झूठ मैं ना कहूंगा। शाश्वत सुख ही सुख है। क्षणभंगुर चमकदार है, आकर्षक है, पर वह सुख नहीं। तुम भूल में हो सम्राट। सोलन चला जाता है। फिर कुछ वर्षों पश्चात सम्राट पर विपत्तियों का पहाड़ टूटा। सम्राट के सबसे बड़े बेटे की शिकार खेलने के दौरान मौत हो गई। सम्राट दुख में डूब गया। अभी वह इससे उबरा भी ना था कि एक दूसरे राजा साइरस ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसे बंदी बना लिया। एकाएक ही उसका सब कुछ छिन गया।
क्रूशस को आग में जिंदा जलाने की व्यवस्था की गई। मौत को सामने देख अचानक सम्राट को सोलन की याद आई। उसके कानों में सोलन के शब्द गूंजे, जो शाश्वत नहीं वह सुख नहीं, जो क्षणभंगुर है उसका कोई मूल्य नहीं। यह चमकदार दुख है सम्राट। सम्राट की आंखें बंद हो गईं। वह अपने को भूल ही गया। सोलन को देखने लगा और आखिरी शब्द जो उसके मुख से निकले, सोलन, सोलन मुझे क्षमा कर दो, तुम ही सही थे। विजेता सम्राट सुनकर चकित हुआ। कौन सोलन? किसके वचन सही? और इस मरते सम्राट के होंठों पर मुस्कुराहट कैसी? विजेता राजा ने क्रूशस से पूछा, तुम किसको पुकार रहे हो? क्या बात है? तब सम्राट ने उसे सारी बात कह सुनाई। साइरस ने जब यह सुना तो उसे भी एहसास हुआ कि भाग्य व समय बड़ा बलवान है। उसने सिपाहियों को तुरंत आग बुझाने का निर्देश दिया और सम्राट को जीवन दान दे उसे अपना मित्र बना लिया। वह जो सुख जैसा मालूम होता है वह सुख नहीं है, और वह जो हमें सुख जैसा मालूम होता है उसके लिए हम सबको दुख देते हैं, सबका साधन की तरह उपयोग करते हैं, सबको चूसते हैं, शोषण करते हैं। हमारा जीवन हमें इतना मूल्यवान मालूम होता है कि उसके लिए अगर सबकी मृत्यु भी घट जाए तो भी हमें कोई फर्क नहीं। अगर हमारे पास दूसरों के सिरों पर पैर रखकर सीढ़ियां बनाकर राजमहल तक पहुंचने का उपाय हो तो हम लोगों के सिरों का उपयोग सीढ़ियों की तरह करेंगे। मैकियावेली जैसा चालबाज लिखता है कि तुम जिस आदमी का सीढ़ी की तरह उपयोग करो, उपयोग करने के बाद उसे जिंदा मत छोड़ना, उसको काट पीट डालना, क्योंकि तुम उसका सीढ़ी की तरह उपयोग कर सके हो, दूसरे भी उसका सीढ़ी की तरह उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके सुख से दूसरा भी सुखी होता है तो वह सुख आनंद है। यदि किसी को दुख पहुंचाकर सुख मिलता है तो वह आनंद नहीं, और वह सिर्फ दिखाई पड़ता है, सुख है। वह सुख भी नहीं है, और एक दिन आप अनुभव करेंगे, तब आपके भीतर से भी आवाज आएगी कि सोलन, सोलन तू ठीक था, मुझे क्षमा करना।